आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3 सागर शहर के मध्य कनेरा रोड बाघराज वार्ड सागर में स्थित। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ये गाना आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। साल 1970 में आई मनोज कुमार की फिल्म पहचान का गाना है, जो आज भी बिल्कुल सटीक साबित होता है। लेकिन हम जो आपको प्रेम कहानी बता रहे हैं, इसमें इस सब के उलट ड्रामा है, रोमांस है, प्यार में किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजर जाने की बात भी है। यूपी के महोबा जिले की लड़की ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाली अपनी प्रेमिका से शादी रचा ली। अब दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से खुश हैं। जी हाँ, एक लड़की को दूसरी लड़की से प्यार हो गया, जो ऐसा परवान चढ़ा कि साथ में ही जीने मरने की कस्में खाईं, एक दूसरे से जुदा ना हो पाए, इसीलिए हमेशा साथ रहने के बंधन में बंधने का फैसला तक कर लिया। इस प्रेम कहानी के दो किरदार हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी नगर निवासी हेमा यानी अब हेमंत और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र की पूजा अहिरवार। सब्जी बेचते समय शुरू हुआ दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी कर साथ रहने का फैसला किया और समलैंगिक विवाह किया। जानकारी के मुताबिक करीब 3 साल पहले दिल्ली में हेमा और पूजा की मुलाकात हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हुए। बीते 6 अक्टूबर 2025 को दोनों ने दिल्ली में कोर्ट मैरिज भी कर ली और इसके बाद जब दोनों पहली बार चरखारी स्थित घर पहुंची तो परिजनों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से उनका स्वागत किया। यही नहीं, मुंह दिखाई, संगीत कार्यक्रम समेत सभी वैवाहिक रस्में भी निभाई गईं। इन दोनों के रिश्तों से परिवार को भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने मना करने की कोशिश की तो दोनों ने कहा कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अगर अलग किया तो घातक कदम उठा लेंगे। अब ये प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूजा नाम है मेरा और मेरी गांव में मुलाकात हुई है और मतलब एक दोस्ती की तरह पहले बात करते थे, उसके बाद में वही दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई और धीरे धीरे बात करते करते बात कुछ ज्यादा ही हो गया, लगाव ज्यादा हो गया, तो हम लोगों ने विचार बनाया कि शादी कर लेते हैं। फिर गांव में काफी टाइम से 2-3 साल हमारी ऐसी लव स्टोरी चली। उसके बाद में हम लोग कुछ 6 अक्टूबर को हमने जाके दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर लिया और जाके हमारी फैमिली भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश रहते हैं, आराम से आगे भी जिंदगी अच्छी खुशी से बिताना चाहते हैं। हाँ, जेंडर चेंज करने की बात कर रहे हो, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमने जब चूज किया है तो अब अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। नहीं भी होगा तो कई लोगों के ऐसे नहीं होते। अब मेरी बहन है, उसकी भी नहीं हो रहे बच्चे, तो क्या कर सकते हैं। मेरी सगी बहन है, उसको 6 साल हो गए शादी के, उसका खुद का बच्चा नहीं हो रहा। अब तो इसमें कुछ करते हो सकते नहीं, उनके तो हस्बैंड है ना। हम तो ऐसा कि चलो कोई नहीं, लड़की लड़की है, तो इससे कोई एतराज नहीं है। अगर चाहेंगे भी तो गोद भी ले सकते हैं बच्चे। हाँ। और अभी भी बहुत खुश है, फैमिली भी हमें बहुत खुश है और हम भी बहुत खुशी खुशी रहते हैं। 3 महीने हो गए मुझे अब ये तो दादी एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से 13वीं में आए थे हम लोग। तो मम्मी अब कह रही है यहीं जब आई गई है तो कीर्तन वगैरह करवा रहे हैं, तो शाम को कार्यक्रम भी होगा। हम लोग अभी तो दिल्ली में तिमारपुर में रहते रहे अभी सब लोग। मायका लबरहा चलना क्षेत्र। अगर अच्छा जीवन साथी मिले तो निभा सकता है और अगर नहीं मिल रहा तो आज की डेट में बस यूज करके लड़कियों को छोड़ा जाता है। अक्सर देखा मैंने, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, वो भी बहुत सारे लड़कों से करती रही। बाकी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कभी किसी से लगाव नहीं किया। जब किया है तो डायरेक्ट शादी तक बात अलग है। बस हेमंत को ही जो ना पहली बार ही देखा था, जब भी हम लोग ऐसे दोस्ती में बात करते रहे। और मैं हॉस्टल में रहती रही हूँ, फिर एकदम से गांव में रहने तो आना जाना भी हो गया इनका, तो वहीं हमारी मुलाकात हो गई। फिर उठना बैठना भी रहा हमारा, घर पर आते जाते रहे, फिर एकदम से मूड बन गया तो हमने शादी। बाकी लोगों बागों को कुछ कह नहीं सकते, उनका जैसा लोग आओ। अब अपनी लाइफ अपनी तरीके से सब कोई जीना चाहता है। नहीं, कुछ भी मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ, अगर अगर लड़कों से भी करते तो वो कल के दिन मार पीट करता तो उससे
कौन कहता, माँ बाप ही करते हैं शादी शादी। अब मेरी बहन की भी हुई तो उनको जैसे कल को मार बस ये आदमी लोग वही ये कह देते हैं भाई तुम्हारा नसीब है, तुम देखो तुम्हें हमने शादीशुदा कर दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इसलिए अब जब अपना ही चुना है तो ना उसमें माँ बाप की गलती है। बस अगर मैंने खुद चुना है तो बस हम लोग खुश हैं, आराम से बढ़िया रहते हैं, ना किसी की टेंशन है ना कुछ हो। हमारी फैमिली भी बहुत खुश है, बनाती खिलाती हूँ और क्या चाहिए अब। एक आप दोनों लड़की हैं? हाँ, हेमंत माई हस्बैंड, मैं उनकी वाइफ। हेमा नाम था, अब हेमंत हो गया। कैसे? एक लड़की से शादी करी है, लड़की होकर लड़की ने शादी करी है, बस प्यार था तो शादी कर ली। हाँ। किससे प्यार हुआ? क्या नाम है उसका नाम पूजा है। कैसे यहाँ तक कहानी पहुंच गई आपकी? 2-3 साल से बात कर रहे थे, अब एजिट हो गए तो शादी कर ली। पहले उम्र नहीं थी, अब उम्र हो गई तो शादी कर ली उन्होंने। पहले उम्र नहीं थी हमारी, अब उम्र हो गई तो शादी कर ली उन्होंने। लबरहा में हुई थी, मामा के इधर हमारे। हाँ। फिर बातचीत चली, क्या बात? बस प्यार करते थे, प्यार के बोल बोलते थे। हाँ। प्यार करते हैं, शादी करेंगे, खुश रहेंगे, फैमिली अच्छे से बिताएंगे। जब शादी का मूड हुआ तो परिवार में कोई समस्या आई? समस्या आई थी, इनके भी पापा मना कर रहे थे, नहीं होगा ऐसा, ये सब नहीं होता, पर हम करते थे, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना तो शादी कर ली। फिर कितना प्यार करते हो पूजा? बहुत, जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, इतना। किसी के भी जो बीच में आएगा उसकी। अब शादी हो गई है, हाँ। तो अब आगे कैसे तरीके से फैमिली प्लानिंग होगी? कैसे? अब IVF है, बच्चा भी ड्रॉप कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, और बस। और नहीं भी बच्चा होगा तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं। हाँ, हम दो एक दूसरे के साथ साथी हैं, सही। तो शादी के बाद दोनों परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत हुई थी थोड़ी उनकी भी, पर वो आखिर में मान गए। हाँ। अब कितनी अब बहुत खुश है, वो भी खुश है, मैं भी, हमारी पूरी फैमिली खुश है, सब चीज। शादी के 3 महीने बाद चरखारी पहुंची। हाँ। चरखारी में आपके परिवार का क्या माहौल है? वो भी खुश है, सब लोग, फैमिली भी खुश है हमारी। की थी, दोनों ने शादी कर ली है, अब राजी खुशी रह रहे हैं। ये दिल्ली में शादी करी हुई है, घर में ही रहते हैं, हमें दोनों अच्छी खुशी खुशी अपना बिता रहे हैं। मना किया था कि नहीं करना है बेटा शादी, तो कह रहे थे हम अगर नहीं करोगे तो हम एक दूसरे को मर जाएंगे। हम हेमा भी कह रही थी मर जाऊंगी, वो कह रही थी मैं मर जाऊंगी। तो फिर यहाँ जाके थाने में दोनों पेश हो गए थे, तो वहाँ जाके थाने में पुलिस वालों ने कहा कि नहीं कर लो, उन्होंने करवा दी थी। वहाँ पे SHO साहब थे और सारे पुलिस वाले थे, सब उन्होंने मिलकर उन्होंने की शादी करवा दी थी। वहाँ भी उनके माँ बाप थे, मम्मी पापा थे, भाभी भैया थे, सारे लोग थे, और वहाँ भी मैं भी मौजूद थी, सबके सामने शादी हुई थी। बस इसके बाद दोनों साथ में अच्छे से राजी खुशी रह रहे। नहीं, कोई भी ऐसा तनाव नहीं हुआ, ना मेरी तरफ से हुआ ना उनकी तरफ से हुआ, तो ये राजी खुशी हो गए हैं, वो भी खुश हो रहे हैं और हम भी खुशी हैं। बहू पहली बार घर आई है 3 महीने बाद, क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं? अब यहाँ आई हूँ, अपनी ससुराल में आई हूँ, तो सारे लोग कह रहे हैं बधाइयाँ दो, इसके कुछ कार्यक्रम करो, तो वहाँ भी आज जा रही हूँ, इनके कीर्तन वगैरह करवाने जा रही हूँ। सारे लोग जुड़ेंगे, 30-40 आदमी जुड़ेंगे, सब कुछ होएगा, इनका कार्यक्रम हो जाना है। क्या नाम है आपका? मेरा फूलवती नाम है, आप किसकी माँ है? मैं हेमा की माँ हूँ मैं। हाँ जी। खुश है? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। वो भी उनकी लड़की की मम्मी पापा भी खुश हो रहे हैं, पूछते रहते हैं, आते जाते हैं, फ़ोन आते हैं तो कहते हैं कि हमारी लड़की कैसी है? तो एक दूसरे से पूछते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, हम खुश हैं। तो ये भी खुशी है उनकी भी। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3 सागर शहर के मध्य कनेरा रोड बाघराज वार्ड सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।